Now the another topic is 4.2.2 that is barcode reader. ये तो आपने सब जगह पे देखा ही होगा, राइट? आप जब भी मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हो या फिर सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा, राइट? ये बारकोड रीडर का यूज होता है। जो प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड बनाया गया है उसके ऊपर से इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए यूज होता है, राइट? नाउ व्हाट इज बारकोड? बारकोड एक ऐसा मशीन रीडेबल कोड है, राइट, जो पैरेलल वर्टिकल लाइंस से बनाया गया है। सी ओवर हियर, राइट? यहाँ पे आप ये बारकोड को देखते हो, राइट? ये आप बारकोड को देखते हो तो यहाँ पे ये जो लाइंस बनाई गई है वो पैरेलल वर्टिकल लाइंस है, और सारी लाइंस एक ही विड्थ की नहीं है, उसकी साइज, उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस अलग अलग है, राइट? इसके ऊपर से पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, राइट? So what is barcode? We have seen that barcode is a machine readable code, राइट, कि जो पैरेलल वर्टिकल लाइन से बनाया गया है और उसकी विड्थ अलग अलग हो सकती है। वो कहाँ कहाँ पे यूज किया गया होता है? सुपरमार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लेबलिंग करने के लिए यूज किया गया है, या फिर लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स होती है उसके नंबर्स के लिए भी वो यूज होता है। ये कोड जब क्या होगा, ये कोड स्कैन होगा और रीड करने के बाद जो भी बारकोड रीडर होगा वो रिफ्लेक्टिव लाइट को डिटेक्ट करेगा। अगेन आई रिपीट, बारकोड रीडर के अंदर जो भी कोड सेंस करने के लिए, रीड करने के लिए अगेन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है? रिफ्लेक्टिव लाइट टेक्नोलॉजी का यूज होता है। द इंफॉर्मेशन जो बारकोड रीडर रीड करेगा, दैट इज रिकॉर्ड करेगा, एक बार रिकॉर्ड करने के बाद वो कंप्यूटर को सेंड कर देगा। वो क्या सेंड करेगा कि उसने वो जो बार्स बनाए गए हैं, राइट, वो क्या उसके ऊपर से रिकॉग्नाइज करेगा कि उसकी थिकनेस कितनी है, वहाँ पे स्पेसिस कितनी है, उसके ऊपर से पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर या फिर वो क्या कहना चाहता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सी पहला नंबर है 9, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 0, वो कैसे डिटेक्ट होता है? जैसे ही आप ये 9 देखोगे उसकी जो 2 बार्स वहाँ पे बनाए गए हैं उसकी थिकनेस अलग है और वो 2 बार के बीच में स्पेस भी कम है। लेकिन अगर आप 0 देखोगे तो 0 में बीच में स्पेस ज्यादा है, एक बार थिन है और दूसरा बार थिक है, right? It means the thickness of the bar along with the spaces between the bars, right? वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके ऊपर से उसे पता चलेगा कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, और वो इंफॉर्मेशन बाद में कंप्यूटर को सेंड की जाएगी, राइट? अब ये जो बारकोड रीडर्स होते हैं अगेन इट कैन बी हैंड हेल्ड या फिर फिक्स माउंट होते हैं, मतलब एक जगह पे रखे गए होते हैं, राइट? अगर हैंड हेल्ड स्कैनर्स होंगे तो ऑब्वियसली वो कौन सी आइटम्स को स्कैन की करने के लिए यूज होंगे? स्टेशनरी आइटम्स को स्कैन करने के लिए यूज होंगे। और अगर फिक्स माउंट बारकोड रीडर होगा तो वहाँ पे फिक्स माउंट जो बारकोड रीडर होगा मतलब एक जगह पे फिक्स किया गया होगा, वहाँ पे हमें प्रोडक्ट का कोड ले जाना पड़ेगा तो फिर वो स्कैन कर पाएगा। इट मीन्स कि अगर हैंड हेल्ड स्कैनर है तो वो बड़ी वाली प्रोडक्ट है या फिर बहुत बड़ा बॉक्स है तो वहाँ पे हमें हैंड हेल्ड स्कैनर चाहिए होगा ताकि मैं स्कैनर को उस जगह पे ले जा सकती हूँ और वो कोड स्कैन हो सकता है, राइट? और अगर फिक्स माउंट स्कैनर होगा तो हमें जो भी प्रोडक्ट होगी उसी हमें बारकोड रीडर के पास ले जाना पड़ेगा, राइट? तो वो स्कैन कर सकता है, राइट? ओके। ये जो फिक्स माउंट स्कैनर्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि रिटेलिंग के अंदर भी यूज होता है कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे छोटी छोटी प्रोडक्ट्स होती है उसके कोड स्कैन करने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी प्रोडक्ट हो और वो बेल्ट के ऊपर से पास होती हो और वहां पे उसके बारकोड ऑटोमेटिकली रीड किए जाएंगे। मतलब अगेन इट डिपेंड्स कि आप रिटेल इंडस्ट्री में उसे यूज करते हो या फिर कोई कमर्शियल इंडस्ट्री जैसे जहाँ पे बहुत बड़े प्रोडक्ट जो ऑटोमेटिक बेल्ट के ऊपर भेजे जाते हैं और वो ऑटोमेटिक स्कैन होना चाहिए, राइट? उस हिसाब से वो फिक्स माउंट स्कैनर यूज होगा, राइट?
नाउ अगर हम ये बारकोड कलेक्शन सिस्टम का यूज करेंगे तो वो हमें क्या बेनिफिट देगा? ऑब्वियसली जो भी डेटा कैप्चर होंगे वो फास्टर मैनर में कैप्चर होंगे और वो डेटा एक्यूरेट होंगे। क्यों फास्टर मैनर में कैप्चर होंगे? बिकॉज हमें वहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकेंड थिंग, एक्यूरेट क्यों होगा? एक्यूरेट इसलिए होगा बिकॉज वो जो कोड है वो मशीन उसे रीड करता है, उसे देख के टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर टाइप नहीं करेंगे तो वहाँ पे ह्यूमन एरर नहीं आएगी, टाइपिंग एरर नहीं आएगी, तो जो भी डेटा हम कैप्चर करेंगे वो एक्यूरेट हो गए, राइट? सो वी कैन से कि अगर हम बारकोड स्कैनर का यूज़ करेंगे तो जो भी डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं इट विल बी 5 to 7 टाइम्स फास्टर देन द स्किल्ड टाइपिस्ट। स्किल्ड टाइपिस्ट मतलब ऐसा टाइपिस्ट कि जो बहुत फास्टर मैनर में टाइप कर सकता है। उससे भी अगर हम बारकोड स्कैनर का यूज करेंगे देन अवर डेटा रिकॉर्डिंग, डेटा कैप्चरिंग विल बी 5 to 7 टाइम्स फास्टर। एज आई हैव टोल्ड कि वहाँ पे हमें कोई टाइप ही नहीं करना है तो ऑब्वियसली वो फास्टर मैनर में ही वर्क करेगा और वहाँ पे एरर भी नहीं आएगी, राइट? सो द थिंग इज दैट वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट? डेटा कलेक्शन एरर कम हो जाएगी। अगर डेटा कलेक्शन एरर कम हो जाएगी तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो बार बार हमें एक ही चीज़ के लिए रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? एज आई हैव टोल्ड कि ये बारकोड रीडर कहाँ पे यूज़ होगा? सुपरमार्केट में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, लाइब्रेरीज में। आप बुक्स देखते हो तो बुक्स के पीछे जो उसका कोड होता है दैट इज ISBN कोड, उसके लिए भी बारकोड यूज किया गया है। अगर आप ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद परचेस करते हो तो वहाँ पे भी उसके पीछे बारकोड होता है। अगर आप रिटेल स्टोर में जाते हो, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे, ग्रोसरी स्टोर में जाते हो तो वहाँ पे भी बारकोड यूज किए गए होते हैं। किसके लिए यूज किए गए होते हैं? बारकोड रीडर क्यों यूज होता है? आइटम के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डिटेक्ट करने के लिए, उसे डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। आप जो भी आइटम्स शेल्फ के ऊपर से अपनी कार्ट में डालते हो और वो कार्ट आप ले जाते हो वहाँ पे बिलिंग काउंटर के ऊपर, तो बिलिंग काउंटर के ऊपर जो पर्सन होता है वो क्या करता है? वहाँ पे आपकी आइटम को लेता है, बारकोड के पास ले जाता है। बारकोड के अंदर से पता चलेगा कि उसकी प्राइस क्या है, उसका नंबर क्या है, राइट? वो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करेगा और उसके बाद वो सोल्ड में डाल देगा और वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेज दी जाएगी, राइट? ऑलराइट, अब ये बारकोड रीडर कैसे वर्क करता है, राइट? जो बारकोड स्कैनर होते हैं दे आर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम क्यों? बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल करंट एंड अलोंग विद दैट ऑप्टिकल दैट इज लाइट बीम के ऊपर वो वर्क करता है, राइट? जो भी बारकोड बनाए गए हैं दैट इज वो वर्टिकल लाइंस है, वो कितनी लाइट को एमिट करता है, मतलब वो कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो मेजर होती है और उसके ऊपर से लाइट वेव फॉर्म बनाए जाते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, राइट? विच आर प्रोसेस बाय द डिकोडर और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ट्रांसमिट की जगह जाती है, राइट? अगेन आई रिपीट, बारकोड रीडर जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पास ले जाते हैं तो उसके ऊपर जो वो बार्स बनाए गए होते हैं उसके ऊपर बारकोड रीडर क्या करेगा? बारकोड रीडर में से एक लाइट आएगी, वो लाइट वो बारकोड के ऊपर पड़ेगी। जहाँ पे भी ब्लैक कलर होगा ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जहाँ पे भी वाइट कलर होगा तो वो उसे रिफ्लेक्ट करेगा। सो उसके ऊपर से एक लाइट वेव फॉर्म बनेंगे, लाइट वेव फॉर्म का डेटा बनेगा, राइट? जो एनालॉग टू डिजिटल बाद में कन्वर्ट होगा, बिकॉज हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ डिजिटल डेटा ही प्रोसेस होंगे, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होगा। ये कैसे कन्वर्ट होगा? ऑब्वियसली डिकोडर उसे प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ट्रांसमिट कर देगा, राइट? तो प्रोसेस कैसे बिगिन होगी? प्रोसेस विल बिगिन के जैसे ही हम लाइट बीम बारकोड के ऊपर डायरेक्ट करेंगे, राइट? वो डिवाइस क्या करेगा? डिवाइस के अंदर स्मॉल सेंसरी रीडिंग एलिमेंट होगा विच आर नोन एज सेंसर्स। सेंसर्स क्या डिटेक्ट करेंगे? जो भी लाइट रिफ्लेक्ट की हुई वापिस आती है दैट इज द रिफ्लेक्टेड बैक लाइट, मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट की हुई फिर से आती है वो लाइट वो डिटेक्ट करेगा
उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ कि ये कैसे वर्क करेगा। अगेन आई रिपीट, जैसे ही बारकोड के अंदर से लाइट आएगी, बारकोड रीडर के अंदर से लाइट आएगी, वो बारकोड के ऊपर जाएगी, उसके अंदर बारकोड रीडर के अंदर स्मॉल सेंसरी रीडिंग एलिमेंट होगा, सेंसर होगा, जो रिफ्लेक्ट की हुई लाइट होगी उसे डिटेक्ट करेगा, वो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और बाद में वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंदर कन्वर्ट होते हैं, राइट। सो व्हाट विल बी द सिनेरियो? बारकोड यूनिट के अंदर वो जो डेटा रीड हुआ है, बारकोड रीड हुआ है, उसके बाद वो आस्की कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट किया गया जाएगा और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज दी जाएगी ताकि वो फर्दर उसे प्रोसेस कर सके। सो आफ्टर ऑल बाय द एंड सारी इंफॉर्मेशन आस्की कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट होती है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे प्रोसेस कर सके, राइट। So students, this is all about the topic that is 4.2.2 barcode reader.